सबको समरी पता है कि क्या है कि नहीं है? ओके, फाइनल समरी मैं 1 मिनट में आपको बता रही हूँ। 1 मिनट में बेटा जी समरी बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज़, आज कोई जजमेंट नहीं आया है। जजमेंट अब आएगा आपका मंडे को, एंड मुझे लगता है वो फाइनल डे होगा जजमेंट का, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। दे हैव ऑलरेडी लिसन टू एवरीथिंग। तो एनटीए को उन्होंने डायरेक्ट किया है। पहले उन्होंने बोला था कि आप कल शाम तक सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश करोगे, मास्क करके, ऑब्वियसली आइडेंटिटी को हाइड करके करना पड़ता है, तो आप मास्क करके रिजल्ट को पब्लिश करोगे कल शाम तक। बट उन्होंने बोला कि हम सेंटर नहीं बताना चाहते हैं। तो देन दे सेड कि सेंटर नहीं बताओगे तो कैसे बात बनेगी, तो जब इतना कर लिया तो अब थोड़ा और कर लो। सो फाइनल डायरेक्शन ऑफ सीजीआई टू एनटीए इज दैट कि उनको अब सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस सेंटर में कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही में दे ऑल्सो हैव टू, उन्होंने बोला कि हम आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज कर देंगे, ये तो बच्चे की प्राइवेट चीज है, वो नहीं बता सकते। तो कह रहे हैं आप रोल नंबर को मास्क कर देना, चेंज कर देना थोड़ा सा, बट ऑर्डर शुड बी सेम, एंड उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा। तो टाइम उन्होंने पहले कल शाम तक का दिया था। देन दे सेड कि हमारे पास बहुत कम समय है, हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो सैटरडे तक का टाइम है। यानी कि सैटरडे को शाम से पहले पहले अपनी वेबसाइट पे, एनटीए को अपनी वेबसाइट पे सब बच्चों का रिजल्ट सेंटर वाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन किसी बच्चे का नाम और रोल नंबर नहीं दिखेगा, वो मास्क्ड होगा। बट एटलीस्ट वहां से एक एनालिसिस बन पाएगा कि कहीं किसी सेंटर में से टॉपर्स की तादाद ज्यादा तो नहीं है, सिलेक्टर्स की, मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी तादाद ज्यादा तो नहीं है। दूसरी चीज बेटा जी इन्होंने क्या यहाँ पर बताई है, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं। तो मंडे को बेटा जी जजमेंट हो जाएगा। मंडे को क्या डेट है एक बार चेक कर लेते हैं। तो फाइनल जजमेंट आई बिलीव हो जाएगा। तो वो कह रहे थे कि काउंसलिंग पर क्या करना है, तो 24 जुलाई को काउंसलिंग है, तो वो कह रहे 24 से तो पहले ही आ रहा है ना, तो मंडे इज 22 जुलाई, तो काउंसलिंग से पहले पहले आपको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पर फाइनल इन्होंने क्या बोला है, जो चीज जो हमारे पिटिशनर थे वो बोल रहे थे कि लीक हुआ है, उनके अकॉर्डिंग गोधरा में चीटिंग हुई है एंड हजारीबाग और पटना के बीच में लीक हुआ है। इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन से ये जरूर पता चल गया कि पेपर जो थे वो हजारीबाग में ई रिक्शा पे जा रहे थे। ई रिक्शा कवर्ड ई रिक्शा नहीं है, ओपन जा रहे थे, ट्रंक के बीच में, एल्यूमिनियम बॉक्सेस के बीच में। तो ऐसे कैसे जा रहे थे, पहले तो 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपकी कहाँ गई, तो 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क किया गया कि सिस्टेमिक एरर है उस पर, लेकिन फिर एनटीए ने उसको क्लैरिफाई किया कि हाँ जा रहे थे। और जो फोटो आई है, फोटो बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। आई विल शेयर दैट रियल इमेज विद यू ओवर देयर। वो कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर पकड़ के फोटो करा रहा है, तो एनटीए सिंह वो क्वेश्चन पेपर पकड़ के फोटो नहीं करा रहा, वो ओएमआर है या फिर वो चीज है, क्या कहते हैं, रिसीट है। हर ड्राइवर को रिसीट के साथ फोटो करानी होती है, तो रिसीट और ओएमआर के साथ फोटो करा रहा है। वहां पर एल्यूमिनियम बॉक्स जो ट्रंक थे जिसमें पेपर था वो नहीं खोले गए। फिर उन्होंने बोला, ये जो हमारे एनटीए है, एनटीए ने बोला कि हाँ हम मानते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है। कहां पर हुआ है, हजारीबाग में हुआ है। उनके अकॉर्डिंग सुबह 7:30 बजे, मैंने पूरा इवेंट नोट किया है, 7:30 बजे कैनरा बैंक से पेपर चले और एसबीआई से पेपर चले, एंड 7:45 पे वो सेंटर में पहुंच गए। 8:02 पे उनके सीसीटीवी कैमरा में आया, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सीसीटीवी कैमरा में आया कि 8:02 पे कोई अंदर गया, उसने उस एल्यूमिनियम बॉक्स को ओपन किया। एल्यूमिनियम बॉक्स ओपन करने पे 9:23 पे वो पर्सन बाहर आया। समझ रहे हो, मतलब 1.5 घंटा तकरीबन उसने सारे क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद बाहर वो पेपर पहुंचा 10:15 में, और उसके बाद 7 सॉल्वर्स, 7 मतलब पेपर सॉल्वर, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, इनका कहना था, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस पेपर को मिलकर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बच्चों को 45 मिनट्स टू 1 घंटा ही दिया गया टू लर्न दैट थिंग, ठीक है, टू लर्न दैट थिंग। फिर एनटी का कहना था कि ये जो हजारीबाग का लीक है ना, यही वाला गैंग पटना में भी इन्वॉल्व था, मतलब यहीं से पेपर व्हाट्सएप या किसी माध्यम के द्वारा वहां पर पहुंचे होंगे और वहां पर भी बच्चों ने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया। नाउ द जज साहब वाज सेइंग कि क्या 45 मिनट्स और 1 घंटे में आसान है उन पेपर, उस सारे क्वेश्चंस को याद करना, क्योंकि आप ऑर्डर थोड़ा याद कर सकते हो, यू कैन नॉट लर्न ए बी बी सी सी, आपको क्वेश्चन देखकर ही आंसर याद करना पड़ेगा। और एनटीए के अकॉर्डिंग ये लीक जो हुआ है वो 150 बच्चों से ज्यादा किसी तक नहीं पहुंचा है। फिर गोधरा का केस आया, उन्होंने बोला कि सुपरिटेंडेंट ने 10-10 लाख रुपए लिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना अमाउंट उन्होंने बोला है कि तुमको जितना आता भर दो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैं टीचरों से यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, मेरे पास 3 घंटे का समय होता है सील करने से पहले, तो सील करने से पहले मैं उनको सॉल्व
करा दूंगा। तो यहाँ पर बट उसका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उससे पहले ही डीएम तक ये बात पहुंच गई थी, वो पकड़ा गया था। ठीक है, वो पकड़ा गया था। तो सीजीआई ने बोला कि गोधरा का केस तो रूल आउट कर दो, वो लीक का केस है ही नहीं, वो चीटिंग का केस है, और वैसे भी वहां पर कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो केस कहाँ का बना? अब सिर्फ पटना और हजारीबाग का। इसके लिए सीजीआई ने पटना की जो डिटेल्ड एफआईआर है वो मांगी है। जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं कि लीक पटना की एफआईआर में 4 तारीख का है, एनटीए कह रहा है कि नहीं, ये 5 तारीख का है। तो उन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट मांगी है। दूसरा, उन्होंने बोला है एनटीए को कि सैटरडे तक अपना डिक्लेयर करें, वो इस चीज को डिक्लेयर करें, सेंटर वाइज रिजल्ट बच्चों की आइडेंटिटी को हाइड करके। तो फाइनली अब जो अगली हियरिंग होने वाली है वो होगी मंडे को, लेकिन वो बोल रहे हैं सुबह 10:30, मतलब 10:30, एंड बिफोर लंच दे विल हैव अ कॉन्क्रीट जजमेंट ऑन नीट एग्जाम, वेदर नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज भी उन्होंने इसी चीज पे एम्फेसिस किया है कि सिर्फ पटना और हजारीबाग के चुनिंदा बच्चों तक अगर लीक पहुंचा है तो ऑल ओवर इंडिया इसको री एग्जाम कराना ठीक नहीं होगा। तो तब पता चलेगा कि किस लेवल तक का लीक है, एंड मंडे विल बी द, आई बिलीव एंड आई रियली होप इट शुड बी द फाइनल डे ऑफ जजमेंट। बाकी आप मुझे बताइए, हाँ बीच में इसकी बात हुई थी, रेवेन्यू की बात हुई थी, कुछ बच्चे यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग फॉर्म कितने का भरवाते हो? उन्होंने बोला 1700 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड 1600 एंड लिटिल बिट लेस फ्रॉम द रिजर्व्ड वन। तो उन्होंने पूछा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो दे सेड 400 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका एग्जाम को कंडक्ट कराने में? 300 करोड़, यानी कि 100 करोड़ अभी बच गया है। लेकिन उस 100 करोड़ में ई रिक्शा पे पेपर भेजना पड़ रहा है, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल थिंग, कि हमारे पास इतना पैसा बच भी गया फिर भी हम ई रिक्शा